मूवी की शुरुआत में हम एक शहर को देखते हैं जो कि वह न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से पूरा खत्म हो चुका होता है। और अब यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उसने अपना पूरा शरीर कवर किया होता है और इस लड़की का नाम एना होता है। और अब यह लड़की फूड सप्लाई लेने के बाद उस जगह पर जाती है जहाँ पर रेडिएशन नहीं फैला होता है और वह वहाँ पर जाकर वह अपना हेलमेट और वह प्रोटेक्टिव कपड़े को वह उतार देती है। और यहाँ पर वातावरण ऐसा होता है कि हेलमेट के बिना भी यहाँ पर रहा जा सकता है। लेकिन वह लड़की घर जाने के बाद वह अपनी बॉडी को पूरी तरीके से वॉश करती है ताकि उसके शरीर में रेडिएशन ना हो। और अब अगली सुबह वह अपने डॉग के साथ वहाँ पर जाती है जहाँ पर उसने जानवर को फंसाने के लिए उसने वहाँ पर ट्रैप बिछाया था। लेकिन उस ट्रैप में वहाँ पर कोई भी जानवर नहीं फंसा होता है। और वहाँ पर एना के डॉग को कुछ आवाज आती है और वह भागने लगता है। एना भी उसके पीछे जाती है। एना वहाँ पर जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पर एक गाड़ी होती है और उस गाड़ी के पास एक आदमी खड़ा होता है और उस आदमी ने एक सूट पहना होता है और वो अपने यंत्रों से वातावरण चेक कर रहा होता है। और तब भी वह अपना सूट निकाल देता है क्योंकि यहाँ पर रेडिएशन नहीं होता है। इससे वह बहुत ही खुश होता है और इसके बाद वह एक झरने के नीचे नहाने चला जाता है। और वहाँ पर एना भी आ जाती है और वह उससे कहती है कि तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। एना के पास भी गन होती है इसलिए वह आदमी जिसका नाम जॉन होता है वह डर जाता है और वो अपनी पिस्तौल निकाल लेता है। और अब एना उसे कहती है कि जिस पानी के अंदर तुम नहा रहे हो वो पानी शहर से आ रहा है और इसमें भी रेडिएशन फैला हुआ है। और अब जल्दी से जॉन पानी से बाहर निकल जाता है और वह अपनी गाड़ी की तरफ भागता है जहाँ पर उसके पास दवा होती है। लेकिन वह उतना डरा हुआ होता है कि वह अपने आप को भी इंजेक्शन नहीं दे पा रहा होता है। और वहाँ पर एना उसकी मदद करती है और वह उसे इंजेक्शन लगा देती है। उसके बाद वो अपने घर ले जाती है। वहाँ पर उसकी बॉडी को वह वॉश करती है ताकि उसके शरीर में कोई भी रेडिएशन फैला हो तो वो भी निकल जाए। लेकिन अब उसकी तबीयत पूरी तरीके से खराब हो चुकी होती है और उसके शरीर में पूरी तरीके से रेडिएशन फैलना शुरू हो चुका होता है। एना उसकी देखभाल भी करती है और वह धीरे धीरे ठीक होने लगता है। एक दिन एना अपनी फैमिली फोटो जॉन को दिखाती है और वह कहती है कि मेरे पिता रेडिएशन की वजह से मर गए। और वह कहती है कि मेरा भाई भी सामान लेने के लिए वह शहर में गया था। उसके बाद वह लौट के वापस कभी भी नहीं आया। मुझे नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं। इसे सुनकर जॉन को भी बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि जॉन ने भी अपने लोगों को खोया है। और अब अगले दिन एना खेती कर रही होती है तब भी उसके पास जॉन आता है और वह उसे कहता है कि तुम्हारे पास ट्रैक्टर है और उसे तुम इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसके बाद एना उसे बताती है कि इसमें फ्यूल नहीं है। जॉन उसे कहता है कि पास ही में एक गैस स्टेशन है, तुम्हें वहां से फ्यूल ले आना चाहिए। एना उसे बताती है कि वहां पर कोई भी इंसान नहीं है जो मुझे फ्यूल दे सके। जॉन उसे कहता है कि तुम वहां पर जाके ले लो। लेकिन यह बात एना के दिमाग में नहीं आई होती है, इसलिए एना वहां पर जाकर वह खुद फ्यूल ले आती है और वह रात को जॉन को थैंक्स भी कहती है। और अब जॉन उसे कहता है कि मैं एक बंकर में रहता था और वहां पर मैं अकेला रहता था, मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आते थे। और अब मैंने तय किया कि इस बंकर के अंदर मैं नहीं रहूंगा। मैंने अपने लिए एक गाड़ी बनाई, मैंने एक सूट बनाया और मैं बाहर निकलकर ऐसी जगह पर सर्च किया जहां पर रेडिएशन ना हो और मैं यहां पर पहुंच गया। दरअसल मैं एक इंजीनियर था। और अब इन दोनों की धीरे धीरे दोस्ती होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर एना का जनरेटर खराब हो चुका था इसलिए जॉन इंजीनियर था इसलिए उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पाता। इसके बाद ये दोनों के दोनों एक वाटरफॉल की तरफ जाते हैं जहाँ पर जॉन उसे कहता है कि हमें एक बहुत बड़ा व्हील बनाना पड़ेगा, इसलिए हमें लकड़ियों की जरूरत होगी। इसलिए हम उस वाटरफॉल के नीचे रखेंगे तो वो घूमेगा जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाएगी। एना को जॉन का आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, लेकिन इन दोनों को बहुत ही ज्यादा लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर एक चर्च भी होता है जो कि वह पूरा लकड़ियों से बना होता है। जॉन उसे कहता है कि इसे तोड़कर हमें पर्याप्त लकड़ियाँ मिल जाएगी, लेकिन एना उसे साफ साफ मना कर देती है।
क्योंकि इसके पिता इसी चर्च में प्रीचर थे। एना जब अकेली थी तो यह चर्च ही उसका सहारा था। जॉन इसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन एना उसकी बात नहीं मानती। इसलिए जॉन उस विल वाले आइडिया को वह ड्रॉप कर देता है और वह कहता है कि ठीक है, मैं उसी जनरेटर को ठीक करने की कोशिश करूंगा। और अब जॉन सुपरमार्केट में जाता है जहां पर उसे शराब की कुछ बोतलें मिलती है। और अब रात को जॉन और एना शराब पी रहे होते हैं, तब भी एना बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है और वह नशे में जॉन से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। जॉन उसे कहता है कि यह वक्त शादी का नहीं है, हमारे पास बहुत ही सारा काम है, हमारे पास बहुत ही सारी जिम्मेदारियां हैं, हमें उन सब को पूरा करना होगा। और हम दोनों एक दूसरे से करीब आ गए तो हम दोनों बदल जाएंगे और अपने काम को, अपने सर्वाइवल को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। एना भी मान जाती है। अगले दिन एना के डॉग को दिखाया जाता है जो कि वह एक तरफ भाग रहा होता है। एना भी उसके पीछे जाती है जहां पर एक आदमी के पास डॉग रुक जाता है। वह आदमी का नाम कैलिब होता है। वह आदमी एना से कहता है कि मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। इसलिए एना कैलिब को अपने घर ले आती है। जॉन जब उसे देखता है तो वह उसके ऊपर गन तान देता है। एना उसे बताती है कि ये हमसे कुछ भी नहीं चाहता, इसे पीने के लिए पानी चाहिए। इसके बाद वह पीने के लिए कैलिब को पानी देते हैं। कैलिब उसे बताता है कि मैं अपने साथियों के साथ एक गुफा के अंदर था। गुफा में रेडिएशन फैलने की वजह से मेरे सभी साथी मारे गए। मैं अपनी जान बचाकर वहां से यहाँ पर भाग आया। और वह कहता है कि मैं कुछ दिनों तक यहाँ पर रह सकता हूँ। जॉन उसे कहता है कि तुम रह तो सकते हो, लेकिन तुम्हें घर के बाहर रहना होगा। लेकिन एना के कहने पर उसे घर के अंदर रहने की इजाजत मिल जाती है और वह सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तब भी वह जॉन से कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। जॉन उसे कहता है कि मैं ऐसी जगह का तलाश कर रहा था जहाँ पर रेडिएशन ना हो, कि तब भी मैंने देखा कि मेरा खाना एक लड़का चोरी कर रहा होता है। इसलिए मैं उस लड़के के पास गया तो उस लड़के की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसके बाद मैं वहाँ पर उसे छोड़कर इस जगह पर आ गया। एना केबिल को अपना कमरा दिखाती है। उसे देखकर जॉन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जॉन एना से कहता है कि तुम्हें इतना भी उससे करीब होने की जरूरत नहीं है। वो कौन है, कहाँ से आया है, किस मकसद से आया है, हमें कुछ भी नहीं पता है। एना उसे कहती है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो। एना उसे बताती है कि तुमने उस आदमी के बारे में मुझे नहीं बताया जो इन्फेक्टेड था। एना उसे कहती है कि तुमने मुझे ना ही उस बच्चे के बारे में बताया जो कि वह रेडिएशन फैलने की वजह से इन्फेक्टेड हो गया था। जॉन उसे कहता है कि तुम सच नहीं सुन पाती। एना उसे कहती है कि मेरा पिता रेडिएशन फैलने की वजह से चले गए, मेरा भाई भी चला गया, मैंने बहुत कुछ सहा है, इसलिए मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा शक्ति आ चुकी है, मैं किसी भी चीज से सामना कर सकती हूँ। जॉन उसे कहता है कि जो लड़का मुझे मिला था, जो कि वह खाना चुरा रहा था, वह बहुत ही ज्यादा बीमार था। वह मुझसे भीख मांग रहा था कि तुम मुझे मार दो, इसलिए मुझे उसे शूट करके मारना पड़ा। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा भाई था जिसने तुम्हें मुझे फोटो दिखाई थी। एना को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। जॉन उससे माफी मांगता है, लेकिन इस सिचुएशन को देखकर वो उसे माफ कर देती है। अब अगले दिन जॉन और कैलिब शिकार करने के लिए जाते हैं जहां पर वह ऑर्चिड को वह मारकर ले आते हैं। और अब रात को ये लोग डिनर कर रहे होते हैं, तब भी जॉन उसे कहता है कि हमें व्हील बनाना चाहिए ताकि यहाँ पर दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी आ सके। और अब एना उसे कहती है कि तुम्हें जो भी करना है वो कर सकते हो, लेकिन कैलिब उसे बताता है कि हम इस चर्च को नहीं तोड़ सकते, हमारे पास प्रार्थना करने की एक ही जगह है, हमें लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए हमें दूसरा रास्ता लाना चाहिए। लेकिन इनके पास और कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए वह अगले दिन चर्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर कैलिब और एना की बहुत ही ज्यादा बनती है। ये दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। और जब जॉन उसे देखता है तो बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लगता है। कैलिब और एना एक दूसरे के साथ होते हैं, इसलिए जॉन बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। रात को एना जॉन के पास आती है तो वह उसे कहता है कि तुम जिस मर्जी के साथ रह सकती हो, ये तुम्हारी जिंदगी है। यह सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि तुम मुझ पे शक कर रहे हो।
मेरे और कैलिब के बीच में कुछ भी नहीं है। और अब अगले दिन दिखाया जाता है कि वह बहुत मेहनत करने के बाद वह आधे व्हील को बना लेते हैं, इसलिए वह तीनों खुश होते हैं। वह रात को वाइन पीते हैं। इसके बाद वह एंजॉय करने के लिए वह लेक पे जाते हैं, जहाँ पर वह लोग एक गेम खेलते हैं। इसके बाद जॉन पानी के अंदर एक बोतल फेंकता है और वह कहता है कि इस बोतल को जो भी ढूंढ के लाएगा वो इस गेम में जीत जाएगा। सबसे पहले जॉन जाता है, लेकिन उसे बोतल नहीं मिलती है। इसके बाद एना जाती है और वह कहती है कि मुझे बोतल मिल गई थी, लेकिन उसके हाथ से छूट गई। कैलिब उसके बात पर विश्वास नहीं करता, इसलिए वह दोनों के दोनों तालाब के अंदर चले जाते हैं। यह देखकर जॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह लोग अब तालाब से बाहर आते हैं तो जॉन उसे कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि उस वक्त मैंने प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि वो सही वक्त नहीं था, लेकिन अब मुझे एहसास है कि मुझे तुमसे प्यार है। और अब वह लोग घर आ जाते हैं, जहाँ पर एना एक कमरे में जाती है, जहाँ पर एना और जॉन एक दूसरे से करीब आना चाहते हैं, लेकिन जॉन ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक पी होती है, इसलिए वह सो जाता है। एना उसको उठाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसकी आंख नहीं खुलती। उसके बाद एना कैलिब के कमरे में जाती है। वैसे भी इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और वह आधी रात को फिजिकली वह बहुत ही ज्यादा करीब हो जाते हैं। और अब अगली सुबह एना ब्रेकफास्ट कर रही होती है, तभी वहाँ पर कैलिब आता है। जब एना को कैलिब टच कर रहा होता है तब भी जॉन को शक होता है और इन दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इन दोनों में कुछ ना कुछ हुआ है जिससे वह दोनों बदल चुके हैं और इन दोनों को ये कुछ भी नहीं कहता है। और अब ये लोग विल को फाइनल काम को लगभग पूरा कर चुके होते हैं और ये लोग विल का काम करने के बाद वह वापस आ रहे होते हैं। तब भी जॉन कैलिब से कहता है कि तुम्हारा यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया, तुम्हारे आने के बाद मेरी और एना की दूरियां खत्म हो चुकी है। लेकिन कैलिब समझ जाता है कि जॉन झूठ बोल रहा है और वह जॉन से कहता है कि तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, तुम तो ये चाहते थे कि मैं यहाँ पर आता ही नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। जॉन उस बात का कोई भी उसे जवाब नहीं देता, वो वहाँ से चला जाता है और अब उन सभी का विल पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है। उसे झरने के नीचे लगा देते हैं, लेकिन विल को कुछ सेटिंग बाकी होती है, इसलिए कैलिब नीचे जाता है। लेकिन झरने के अंदर रेडिएशन होता है, इसलिए उसे सूट पहनकर जाना होता है, क्योंकि वह बहुत ही हैवी होता है। और जब वह काम करके रस्सी के सहारे ऊपर आ रहा होता है तब भी पानी की वजह से उसका पैर फिसलने लगता है और तब भी जॉन उस रस्सी को पकड़ लेता है और उसे ऊपर लाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर से उसका पैर फिसलने लगता है। लेकिन उसके बाद वह जॉन की आंखों में देखता है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और यहाँ पर कैलिब की आंखों में नफरत और बदला दिखता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जॉन घर वापस आ गया है और एना उससे माफी मांगती है कि रात को बहुत ही ज्यादा ड्रिंक हो गई थी, इसलिए मुझे पता नहीं था, लेकिन वो कैलिब से प्यार नहीं करती। जॉन कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी कैलिब मेरा सूट लेकर यहाँ से चला गया है क्योंकि वो दूसरे सर्वाइवल्स को ढूंढना चाहता है। एना को उस पर शक होता है, इसलिए उसे ढूंढने के लिए वह बाहर की तरफ भागने लगती है, लेकिन कैलिब उसे दूर दूर तक उसे कहीं भी नहीं मिलता और उसे शक भी होने लगता है कि जॉन ने उसे मार दिया है। इसी तरीके से कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब इन लोगों ने जो विल बनाया था उसकी वजह से उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, लेकिन एना का दिल पूरी तरीके से बदल चुका होता है और वह बाग में जाती है तो वह देखती है कि चर्च का पियानो वहाँ पर होता है जो जॉन लेकर आया होता है। एना वहाँ पर पियानो बजाती है और तब भी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। एना वहाँ पर बजा रही होती है तब भी वह बहुत ही उदास होती है और तब भी एना जॉन को देखती है। उसकी आंखों में से पता चल गया है कि उसकी पूरी सच्चाई उसे पता चल गई है। जॉन को उसके दिल में प्यार था वह पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। जॉन वहाँ पर बेंच पर बैठ जाता है और उसे पता चलता है कि वह जीत कर भी हार गया और उसने कैलिब और एना के बीच में जो भी था उसने हटा दिया। इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। यह मूवी की IMDb पर रेटिंग है 6 और आप सभी को मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।